नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्या ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पंच महापुरुष योगों की चर्चा चल रही है और हम बहुत आसान तरीके से आपके सामने उस चर्चा को रख रहे हैं और उनसे बनने वाले योगों का जो जीवन में लाभ प्राप्त होता है वह भी हम आपको सामान्य तौर पर बता रहे हैं। मित्रों, आप अध्ययन कीजिए अपना भी। अब आप इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। अब अध्ययन करने से आप इनको जो पुस्तक में आपको लिखा हुआ मिलेगा उसको आप बखूबी समझ सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं इतने पाठ पढ़ाने के बाद, इतने पाठ देने के बाद में मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ आ गया होगा। यदि इन पाठों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपने बेसिक को नहीं पढ़ा। यदि आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रत्येक पाठ को क्रम से पढ़िए और समझिए और अच्छे ज्योतिषी बनिए, इसका लाभ उठाइए। मित्रों, पंच महापुरुष योग में लास्ट योग आज हम शनि से बनने वाले योग की बात करेंगे, क्योंकि 5 ही ग्रहों से योग बनते हैं और ये बताया गया है कि पंच महापुरुष योग कहाँ बनते हैं, वो केंद्र में बनते हैं। वो ग्रह किस में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो या उच्च राशि में बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, ये 3 ही बातें उसमें। यदि आपने इनको समझ लिया तो प्रत्येक महापुरुष योग को समझ लेंगे। तो शनि के आज अध्याय 96 में शनि के बारे में बताते हैं और शनि से जो बनने वाला योग है वो सस योग होता है। सस योग में व्यक्ति के बारे में जो चर्चा होती है या कही गई है शास्त्रों में, तो हम पहले तो ये समझें कि शनि की कौन कौन सी राशियां होती हैं। उन्हीं राशियों में बैठेगा तभी तो योग बनेगा। तो शनि की मकर राशि होती है और दूसरी कुंभ राशि होती है और तीसरी उसकी तुला राशि उच्च की राशि होती है। इन 3 राशियों का शनि यदि केंद्र में किसी भी भाव में बैठ जाए तो वो सस नाम का योग बनता है। ये समझ पाए होंगे आप। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, तो इन 4 भावों में लगन में मेष आ गई, चौथे में चौथी राशि आ गई, 7वें में 7वीं राशि आ गई और 10वें में 10वीं राशि आ गई। इन भावों में ये राशि आ गई। अब शनि की ना तो ये राशि है मेष और ना चौथे भाव में कर्क राशि है, ना ये उसकी राशि, ना उच्च राशि। तुला राशि में इसको शनि को उच्च माना गया। यदि शनि 7वें भाव में, मेष लगन की कुंडली में 7वें भाव में बैठा हुआ है तो ये सस महापुरुष योग का निर्माण कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि सस राजयोग यहाँ बन गया। दूसरी इसकी राशि अपनी स्वयं की राशि है जो 10वें भाव में पड़ती है और वो मकर राशि है। मकर राशि में यदि शनि 10वें भाव में बैठा है तो भी इसका सस महायोग पुरुष का योग बनता है। मित्रों, इसी प्रकार से यदि हम समझें वृष लगन की कुंडली यदि हम बनाएं, ये 3 ही राशियां हैं जिनमें शनि का आना होगा। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये राशियां हमारी केंद्र में आ गई। और ये दूसरी राशि में बैठे तो नहीं बनेगा, इसमें बैठे तो नहीं बनेगा, 7वें भाव में वृश्चिक में बैठे तो नहीं बनेगा, और 10वें भाव में यदि शनि बैठ जाए तो ये मानिए कि सस योग राजयोग बन गया। पंच महापुरुष का योग, ये राजयोगों में इनकी गणना होती है। इसी प्रकार से और राशियां ले लें हम आपके तसल्ली के लिए। तो मिथुन राशि की यदि हम मिथुन लगन लें तो मिथुन लगन में कोई भी यहाँ पर नहीं आएगी। मिथुन लगन में 3, 6, 9 और 12वीं राशि आएगी यहाँ, तो इसमें से कोई राशि नहीं आई। 4 को ले लें हम तो 4 में यहाँ आ जाएगी, 7 यहाँ आ जाएगी, 10 यहाँ आएगी, 1 यहाँ आ जाएगी। तो कहाँ कहाँ बनेगा योग?
यदि यहाँ बैठ जाए शनि तो उच्च राशि में बैठ गया, योग बन गया। और यदि शनि यहाँ बैठ जाए मकर राशि में, उसकी अपनी राशि है, तो योग बन गया। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब पांचों के बारे में हम बता चुके हैं, समझ पा रहे होंगे आप। तो कहीं भी ये शनि केंद्र में अपनी इन तीनों राशियों में से आ जाता है तो ये शस्कमा योग उसका निर्माण होता है। मित्रों, ये हमने इसको समझ लिया। अब ये कहाँ का फल देगा? मान लीजिए यहाँ पर ये इसकी उच्च राशि है, यहाँ का फल देगा। यहाँ की ये अपनी राशि है, यहाँ का फल देगा। समझ रहे? इस बात को समझ पा रहे होगे आप। तो इस तरह से हम इसके फलों को करेंगे। उस भाव के भी फल देगा और अपने कारकत्व के आधार पर फल देगा। यदि अब हम इनके कारकत्व की बात करें तो जैसे शनि यहाँ बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है चौथे भाव में, तो चौथे भाव से क्या देखते हैं? सुख सुविधा, मकान, वाहन, ये सब हम यहीं से देखते हैं। जितने सुख हैं तो ये इसको प्राप्त होंगे, इस जातक को सुख प्राप्त होंगे। सभी मकान प्राप्त होगा, बढ़िया मकान वाला होगा, बढ़िया वाहन वाला होगा। और ये किसी इसको उसका गांव या किसी नगर पालिका वगैरह का उच्चाधिकारी हो, उच्च पद पर पदासीन हो सकता है। तो इन तरह से बताएंगे। यहाँ की बात करें हम तो यहाँ पार्टनरशिप की बात होती है, पति और पत्नी की बात होती है। तो पत्नी भी उसके लिए कैसी मिलेगी? सुंदर पत्नी मिलेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी। तो इसी के कारकत्व के आधार पर बताएंगे। लेकिन यहाँ हम जो कारकत्व लेके चल रहे हैं वो शनि के कारकत्व लेके चल रहे हैं। इनके भावों के भी जिन भाव का स्वामी है उसके आधार पर भी हम बता पाएंगे आपको। तो इस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति किसी गांव का, ये गांव है उसका, परिवार है उसका, गांव का प्रधान हो सकता है, किसी मोहल्ले का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो वहाँ पर काउंसलर हो सकता है, कोई और उसे पद प्राप्त हो सकता है। उसके लिए उच्च पदाधिकारी होता है वहाँ पर, स्वयं बलवान होता है। जिसका ये योग बना हुआ है वो जातक स्वयं बलवान होता है। उसके नौकर चाकर काम करने वाले होते हैं। वो किसी इंस्टीट्यूट का या किसी उसका वो स्वयं अधिकारी बैठा हुआ होता है, उसके नीचे नौकर चाकर काम करने वाले होते हैं। ऐसी हम इससे गणना करते हैं। और ऐसा व्यक्ति उत्तम आचरण वाला नहीं होता, ये इसके अंदर कमी है। ऐसे व्यक्ति जिसका उच्च राशि में बैठा हो, मकर राशि का बैठा हो, कुंभ राशि का बैठा हो और केंद्र में बैठा हो, तो उसका अच्छा आचरण नहीं बताया गया। आप पुस्तक पढ़ेंगे, आपको वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी कि उसका आचरण कहाँ गिरा हुआ होता है, वो किस तरह का आचरण कर सकता है। वो अपवित्र होता है, आलसी होता है शनि, अपवित्र भी होता है, और धनी और सुखी भी होता है। धनी इसलिए क्योंकि वो मान लीजिए यहाँ चौथे भाव का ही यहाँ उच्च राशि में बैठा हुआ है तो वो धनी तो हो गया, उसे मकान है, वाहन है, ये कहाँ से आएंगे? उसके पास धन आ रहा होगा जब भी तो आएंगे। तो वो धनी भी होता है और सुखी भी होता है। उसको राजनीति में ज़्यादा हिस्सेदारी लेना चाहता है क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई या गांव का प्रधान बनेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का किसी का वो जो है काउंसलर बनेगा, या कोई वो एमएलए, वहाँ का एमएलए बन सकता है। तो राजनीति से जुड़ी हुई उसकी चर्चा रहती है, वो राजनीति से जुड़ा हुआ होता है। बहुत आसान तरीके से मित्रों मैंने आपके सामने आज जो है शनि से बनने वाले योग की बात की, और ये योग के थोड़े से मैंने आपके सामने शनि के कारकत्व बताए। आप इसको पढ़िए और आप अपना अध्ययन कीजिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा और अच्छे ज्योतिषी बनिए। इसी आशा के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।